कविता ये घर छोड़कर चली गई है। इस वजह से मैं उनकी पसंद की लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी बंध जाऊं? भाभी प्लीज, बहुत चाहता हूं मैं मंशा को। मेरे भैया और भाभी ने मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है एंड दे वांट कि मैं जल्द से जल्द शादी कर दूं। मंशा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? तुम्हें तान्या से शादी करनी होगी। माँ, मैं तान्या से शादी करने के लिए तैयार हूं। Somebody call an ambulance, please. I need a doctor here, please. Please, this is an emergency case. Nurse, डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर तो अंदर है, पर ये क्या इनका एक्सीडेंट हुआ है? जी हाँ, इनका एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर कहाँ है? भाई साहब, ये एक्सीडेंट केस है, पहले पुलिस आएगी, पुलिस केस होगा, उसके बाद डॉक्टर इलाज करेगा उसका, समझे? बेफजूल की बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? थैंक यू। देखिए, प्लीज डोंट लीव हर साइड। प्लीज टेक केयर ऑफ हर। अरे नाराज क्यों होती हो? डॉक्टर। हाँ, सब जगह जगह जहां तुम चाहोगी। डॉक्टर। हाँ, डोंट वरी, विल हैव डिनर आउट। डॉक्टर, देयर इज एन एक्सीडेंट पेशेंट। हाँ, अरे व्हाटएवर यू से डार्लिंग, डोंट वरी। डॉक्टर, प्लीज लिसन टू मी। देयर इज एन एक्सीडेंट पेशेंट आउटसाइड। शी नीड्स योर इमीडिएट अटेंशन। ये क्या तमाशा हो रहा है? व्हाट? चिल्लाइए मत। और तमाशा मैं नहीं, आप कर रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ। आप कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है, मतलब ये पुलिस केस है। Why aren't you understanding what I'm saying? There is an accident patient outside. आप डॉक्टर हैं, she's your case. डॉक्टर बनने के वक्त आपने एक कसम खाई थी, पेशेंट को बचाना आप लोगों का धर्म होता है। ये भूल गए आप? एक्सीडेंट के केस में पुलिस को बुलाना है, ये याद है। पेशेंट का हाल चेक करना, ये याद नहीं है। प्लीज डॉक्टर, she needs your immediate attention. Can you please come and see her? ओके, चलिए। Right here, डॉक्टर। What boy? Take her to operation theater immediately. Don't worry, young man. She is in safe hands, okay? Please try your best, sir. हेलो भाभी, विनय बोल रहा हूँ। भाभी देखिए, मैं आपके पास ही आने वाला था कि रास्ते में मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। मैं हॉस्पिटल से ही बात कर रहा हूँ। भाभी देखिए, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं तान्या से शादी भी करने को तैयार हूँ। भाभी बस आप घर चले आए। घर में सब लोग आपको बहुत याद करते हैं और मैं भी। भाभी प्लीज, बस अब बहुत हो चुका। मैं कुछ नहीं जानता हूं। You're coming home, okay? बस, बाय। ओके, सब हो गया। मंशा's फैमिली, मंशा की भाभी को अगर मुझसे रिया, यस रिया। क्या? कौन से हॉस्पिटल से बोल रहे हैं आप? भैया कोई ज्यादा खतरे की तो बात नहीं है ना? हाँ, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी उसके घर पे। हाँ भैया, ओके। अरे अरुणा सुन, सगाई का फंक्शन ना छोटा ही रखते हैं, क्योंकि मंशा पढ़ भी रही है और हमारी इतनी कोई जान पहचान है भी नहीं मुंबई में। एक मिनट। हेलो, हाँ रिया। क्या?
भाई साहब प्लीज जरा जल्दी जाइए। क्यों, क्या हो? क्या हुआ? जो भी मांग रही है नर्स, जरा जल्दी ले आइए ना। अंदर कुछ नहीं चाहिए भाई साहब। आपकी वो है ना मैडम, बिल्कुल ठीक है अभी। मैं तो वैसे भी डॉक्टर साहब की बीवी को फोन करने जा रहा हूँ। रात को फिल्म जा रहे हैं ना वो। ठीक है। भैया कैसी है मंशा? कहाँ है वो? अंदर अंदर। शी इज फाइन, शी इज फाइन, शी इज ओके। थैंक गॉड। रिया, रिया, मैं सोच रहा हूँ अब तू आ गई तो मैं चलता हूँ। लेकिन भैया आप मंशा को मिले बिना। इट्स ओके, इट्स ओके, एंड डोंट टेल हर। मंशा को मत बताना कि मैं उसे यहां लाया। बस उसके साथ रहना और उसका ख्याल रखना। मैं चलता हूं। हाँ, और ये तुम रख लो, शायद जरूरत पड़ जाए। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। क्या हुआ है मुझे? एक्सीडेंट। बट डोंट वरी, नाउ यू आर ऑल राइट। कोई ज्यादा गहरी चोट नहीं है। हाथ दिखाना तुम्हारा। लंबी है, लाइफ लाइन काफी लंबी है, बिल्कुल मेरी जैसी। बट आई एम श्योर इनकी लव लाइन भी काफी स्ट्रांग है। आप मिस्टर विनय खन्ना का थैंक्स करना मत भूलिए। अगर वो आपको वक्त पर नहीं लाते तो शायद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी, और आपके लिए तो ऑलमोस्ट मेरे साथ लड़ी पड़े। अगर वो आपको वक्त पर नहीं लाते तो शायद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी। एनीवे, टेक केयर। अगर वो आपको वक्त पर नहीं लाते तो शायद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी। मंशा, तेरे गले में एक पट्टा लगाना चाहिए था। फ्रिजाइल, हैंडल विथ केयर। चल, अब तू रेस्ट कर। मैंने तेरे घर पे इन्फॉर्म कर दिया है। आई थिंक अब तेरी भाभी आती ही होंगी। मिस्टर विनय खन्ना का थैंक्स करना मत भूलिए। अगर वो आपको वक्त पर नहीं लाते तो शायद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी। मैंने तो गॉड को 1000 टाइम्स, मिलियन टाइम्स थैंक्स किया जब मैंने सुना कि विनय दोबारा से मान गया है। तान्या, चलो मैं तुम्हें अपनी नई साड़ी दिखाती हूँ। सारी भी देख लेंगे, जल्दी क्या है। अब तो मुझे इस घर में फॉर अ लाइफ टाइम रहना है। वैसे जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तभी मुझे ये घर अपना सा लगने लगा था। तान्या, तुम्हारा ये बैग बहुत अच्छा है। कहाँ से लिया? अच्छा है ना, पेरिस से लिया है, द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वैसे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी शादी की पूरी शॉपिंग पेरिस और लंदन में करूंगी। आंटी, कविता, आप लोग भी अपनी शॉपिंग लिस्ट मुझे दे दीजिए। I'll get lots of stuff for you. हाय विनय। पता है, अभी हम दोनों की ही बातें कर रहे थे। क्या हुआ? मम्मी जी, क्या हुआ विनय को? मंशा कैसी है बेटे? अब वो खतरे से बाहर। एक्सक्यूज मी। पता नहीं आजकल इसका ध्यान कहाँ रहता है। खोई खोई सी होगी जब सड़क क्रॉस कर रही थी। पर शुक्र है भगवान का, ज्यादा चोट नहीं आई, जल्द ही ठीक हो जाएगी। पर आगे से जरा सड़क पे ध्यान से चला कर। हाँ भाभी, ये तो ध्यान रखना ही पड़ता है कि आपके कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं।
अच्छा भाभी, अब आप आई गई है तो फिर मैं चलती हूँ। ठीक है पूजा, और विनय को भी हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कह दे। उन्होंने तो अपनी जान बचाई है। ये तो उनका फर्ज था। एनीवेज, बाय मंशा, टेक केयर। चल मंशा, तू अब आराम कर, मैं नर्स से तेरी दवाई के बारे में पूछ के आती हूँ। हाँ, इट वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक जब मैंने कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे आपसे ही शादी करनी है। मिस्टर विनय खन्ना का थैंक्स करना मत भूलिए। अगर वो आपको वक्त पर नहीं लाते तो शायद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी। मंशा, लेटी रहो। तुम ठीक हो? ये फूल यहाँ रख रहा हूँ। तुमने दवाई ली? मंशा, जब रोहित ने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना तब से वो बहुत घबराया हुआ है। और पता है, यहाँ आने से पहले वो मंदिर में तुम्हारे लिए माथा टेक कर आया है। आप मिस्टर विनय खन्ना का थैंक्स करना मत भूलिए। अगर वो आपको वक्त पर नहीं लाते तो शायद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी। रेनू, कहीं हमारी होने वाली देवरानी को किसी की नजर तो नहीं लग गई? भाभी प्लीज, पेशेंस के साथ ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। चले? बाय मंशा, यू टेक केयर। मिस्टर विनय खन्ना का थैंक्स करना मत भूलिए। अगर वो आपको वक्त पर नहीं लाते तो शायद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी। विनय विनय, चलो ना, लेट्स गो फॉर अ नाइस रोमांटिक डिनर, जस्ट द टू ऑफ अस। नॉट राइट नाउ तानिया। तो ठीक है, लेट्स गो टू द डिस्को। वेट, आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया। क्यों ना हम एक लॉन्ग ड्राइव पर चले? अब ये मत कहना कि तुम ड्राइव नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं ये कहूंगी कि ड्राइव मैं खुद कर लूंगी। चलो ना प्लीज, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तानिया प्लीज, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों? क्या बात है? किसके बारे में सोच रहे हो? तुम उस स्टूपिड मंशा के बारे में तो नहीं सोच रहे? तानिया प्लीज देखो, मंशा को हम दोनों के बीच मत लाओ। बीच में तो वो खुद आ रही है, मिस्टर विनय खन्ना। लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हारी बीवी मैं बनने वाली हूँ। ये मत सोचना कि मैं कभी बर्दाश्त कर लूंगी कि तुम अपने दिमाग में किसी और का ख्याल रख सकते हो। नो मिस्टर विनय खन्ना, आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये मिडिल क्लास लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना तो मैं उनसे बात करना पसंद करती हूँ, ना ही उनके बारे में सोचना, एंड माइंड इट, ना ही उनके बारे में सोचने वाले। बोल दिया जो बोलना था। अब मैं कुछ बोलूं? तानिया, I'd like to be left alone right now. So stay away from me.
मैं सोच रही थी कि क्यों ना दुबई जाने से पहले रोहित और मंशा की सगाई तय कर दी जाए। हाँ ये ठीक है, हमें तो कोई इतराज नहीं है। फिर ठीक है, मैं कल ही पंडित जी को बुलाती हूँ और रोहित और मंशा की जल्द से जल्द सगाई की डेट फिक्स कराती हूँ। ठीक है। इतनी जल्दी क्या है? I mean, what's so urgent? रोहित, तुम भी कमाल करते हो। अरे एक तो मैं तुम्हारे मतलब की बात कर रही हूँ और तुम हो की। भाभी, मैं जानता हूँ आप मेरे भले की बात करेंगे, लेकिन मंशा की हालत तो देखो, वो भी ठीक भी नहीं है। और क्या ये ठीक है हम लोग मंदी की शादी की बातें कर रहे हैं? प्लीज। देखा, मंशा की कितनी फिक्र है हमारे देवर जी को। भाभी प्लीज, आई एम सीरियस। जब तक मंशा पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती है, जब तक वो वापस घर नहीं आ जाती है, तब तक हम सगाई या शादी की कोई बात नहीं करेंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट। हेलो, डॉक्टर माथुर स्पीकिंग। डॉक्टर माथुर, मैं हाँ, मिस्टर खन्ना, आपने मंशा के बारे में पूछने के लिए फोन किया होगा। जी, वो अब कैसी है? या शी इज फाइन, पर हम लोग उसे 1-2 दिन और रखना चाहेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन। डॉक्टर, I'd like to apologize to you. वो आपके कैबिन में जो बदतमीजी की मैंने। नहीं, मैं आपकी कंसर्न समझता हूँ। Thanks, doctor. And thank you very much for taking care of Mancha. विनय, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सच सच बताना बेटे, क्या हम सब के दबाव में आकर तुमने तानिया से शादी करने के लिए हाँ कही है? प्लीज बेटे, मुझसे कुछ छुपाओ मत, अपने दिल की बात बता दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ, तुम जो चाहोगे वो ही होगा। अगर तुम तानिया से शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मैं कविता और विजय को समझा दूंगी। नहीं माँ, आप पता नहीं कैसी फिक्र लेकर बैठ गई। मैं तानिया से शादी अपनी मर्जी से कर रहा हूं। आखिर भाभी, आप सब मेरा अच्छा ही सोचेंगे ना। मैं खुश हूं मां, मैं बहुत खुश हूं। मंशा, ये क्या तुमने रोती सी सूरत बना रखी है? कम ऑन, चीयर अप बेबी, तुम बीमार थोड़ी ही हो। दैट्स बेटर। हे, तुमने कोई मौन व्रत लिया है क्या? नहीं। अच्छा रिया, ये बता, घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है। I mean, मैं, मम्मी पापा, भैया भाभी, हमारा नौकर। विनय भैया, वो एकदम फर्स्ट क्लास है। पता है मंशा, मैं घबराई गई थी कि भैया को तेरी सगाई की बात सुनकर बुरा लगेगा। But I was wrong. पता है, हमारे घर पे सब बहुत खुश हैं क्योंकि विनय भैया मान गए हैं ना। मान गए हैं?
किस लिए? तान्या के साथ शादी करने के लिए। Isn't it a great news?